नमस्कार। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 21 मई के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के साहित्य के आदि कवि किसे कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को भारतीय साहित्य के आदि कवि कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रथम और कवि का अर्थ होता है रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के पहले महाकाव्य रामायण की रचना किए थे, इसीलिए उन्हें संस्कृत कविता का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? महाराष्ट्र जो है इसमें ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली में शामिल नहीं है। बात करें इस प्रोजेक्ट में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल है और इसका उद्देश्य अरावली पहाड़ी के आसपास 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाकर मरुस्थलीकरण को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जून 2024 में उड़ीसा के किस नेता ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? वीके पांडियन ने संन्यास की घोषणा किया है। इन्हें कार्तिकेन पांडे भी कहा जाता है और ये पूर्व आईएएस अधिकारी और नवीन पटनायक के निजी सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस किसी घटना स्थल को चारों ओर से क्यों घेरती है? संदिग्ध को भागने के रास्ते बंद करने और अपराध स्थल की सुरक्षा करने के लिए घेराबंदी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है? प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है। अन्य उदाहरण में कांच, धातु, ई कचरा शामिल है जो प्रकृति में आसानी से विघटित नहीं होता है। लंबी छुट्टी के बाद कार्यभार संभालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पुनः तैनाती यानी रीपोस्टिंग कहा जाता है। गज लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। गज लोक नृत्य की बात करें तो महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसे गजी नृत्य भी कहते हैं और यह महाराष्ट्र के धनगर यानी चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। अब चलिए महत्वपूर्ण जो है लोक नृत्य जान लेते सभी राज्यों के। जो लगातार आपके शिफ्ट में 2-3 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा बोमालू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा और कोलट्टम ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात कर तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झुमरा और होवन जनाई ये सभी असम का लोक नृत्य है। बिहार की बात कर तो जट जटीन, पनवरिया, विदेशिया, कजरी, इसके अलावा झिझिया ये सभी बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात कर तो गरबा, डांडिया, राष्ट्रीय पनी, जुरन और भवाई ये गुजरात का है। हरियाणा की बात कर तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की बात कर तो झोरा, झाली, छारही, धामन, छपेली, महासू, नटी और डांगी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रौप, हिकत, मंदजात, कूद और डांडी नाच हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी हो जाएगा। केरल की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है और कुरावकली हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, डिंडी, काला, दहीकला, 10 अवतार हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो गोटीपुआ, छऊ, घुमरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ और संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, धप, धामल और दंकरा हो जाएगा। राजस्थान में घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया और छड़ी नृत्य हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया नृत्य, चमफूली और छोलिया नृत्य हो जाएगा। गोवा में बात करें तो देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोंफ और टोनिया मेल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, अखाड़ा नाच, फूलपति, गिरिडा नृत्य, साले लालकी, सेला भदोनी और मंच हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडमती, कपाली, भारथरी, चरित्र चंदनानी ये सभी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा।
झारखंड की बात करें तो झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंडारी नृत्य और सरहुल नृत्य, ये सभी झारखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजपूत समाज में प्रारंभिक समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? उसे छतरी कहा जाता है। ये गुंबददार मंडप के आकार के स्मारक होते हैं, जैसे जोधपुर के जसवंत थरा का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह गोंड, बैगा और उरांव जनजातियों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार की जो हर राज्यों में अलग अलग होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सिर्फ में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा हो जाएगा। मणिपुर में याओ सुआंग, पुराग और चवांगकुट हो जाएगा। मिजोरम की बात करते हैं चापचारकुट महोत्सव हो जाएगा। नागालैंड की बात करते हैं हॉर्नबिल महोत्सव बहुत फेमस है और मोसू महोत्सव भी है। ओडिशा में बात करते हैं रथ यात्रा, रज पर्व और नुकाहाई हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो लोहड़ी और बैसाखी हो जाएगा। राजस्थान में गणगौर, तीज और बूंदी का त्यौहार हो जाएगा। सिक्किम में लोसर और सागा दावा हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव और कार्तिकेय और दीपम त्यौहार हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो बोनालू और बथुकम्मा हो जाएगा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा और उत्तरांचल में गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव और नवरात्रि खिचड़ी महोत्सव हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अन्य राज्यों में तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोंगल, दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में रेह, बोरीबुट, मायोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा उत्सव हो जाएगा। असम की बात करें तो अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकई हो जाएगा। बिहार की बात करें तो छठ पूजा और बिहुला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा हो जाएगा। गोवा की बात करें तो सनबन उत्सव और लादेन और मांडो हो जाएगा। गुजरात की बात करें नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर राखा दुमनी, गोची महोत्सव हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो बैसाखी। जम्मू कश्मीर में हरी नवमी, छड़ी बहु मेला और दोष मोचे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवंबर 2024 से एसएसबी के महानिदेशक कौन थे? अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के महानिदेशक थे। वर्तमान में दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के डीजी हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर के 7 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है और इनसे पहले के.आर. नारायण और बाद में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी। किडनी रक्त से किन अपशिष्ट पदार्थों को छानता है? यूरिया और यूरिक एसिड को किडनी छानता है। यूरिया का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से किससे जाना जाता है? पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्हें गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। अब चलिए कुछ खिलाड़ियों के इम्पोर्टेंट उपनाम जान लीजिए जो आगे के स्टेप में पूछा जाएगा। तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और ये क्रिकेट से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कुल और माही और थाला के नाम से जाना जाता है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा बात करते विराट कोहली को चीकू किंग कोहली कहा जाता है, ये क्रिकेट से संबंधित है। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ये एथलेटिक्स यानी धावक है। मेजर ध्यानचंद की बात करें इनके हॉकी का जादूगर कहा जाता है और ये हॉकी से संबंधित है। पीटी उषा को उड़न पड़ी पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी एथलेटिक्स है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, ये क्रिकेट से संबंधित है। सौरव गांगुली को दादा और बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, ये क्रिकेट से संबंधित है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है और ये क्रिकेट से संबंधित। तो ये फर्स्ट सेट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया
जाएगा, यानी सिंगल पास में इंडिया का कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट सीरीज का एक्सेस कर सकते हैं आप। जो पहले का पास प्रो पास मैक्स तो वो सभी को हटाकर सिंगल पास बना दिया गया है, यानी अब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। सिंगल पास में आपको सारा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी आपको कूपन कोड 7 लगाना है और परचेज करना है। और अभी एसएससी जीडी का जो मॉक एनालिसिस चल रहा है उसका भी मॉक मिल जाएगा, उसको लगाकर जरूर जाइएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।